इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स में स्टरलाइजेशन टॉपिक के बारे में स्टार्टिंग कुछ जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम स्टरलाइजेशन जानेंगे कि स्टरलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, हमें स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट में डिफरेंसेस भी पता होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों टर्म का डिफिनीशन कुछ एक हद तक सेम ही है। ठीक है, स्टरलाइजेशन एक वैसा प्रोसेस है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, वेजिटेटिव पोर्स, ठीक है, वेजिटेटिव स्टेट और फिर स्पोरिंग स्टेट, दोनों केसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस of complete destruction of all the microorganisms present in a system। एक सिस्टम में, ठीक है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है वहां पे, उसका फुली डिस्ट्रक्शन, इवन उसके पोर्स तक का डिस्ट्रक्शन जब हम करेंगे, उस प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन कहेंगे। एक दूसरे वर्ड में इसको समझे, मेकिंग अ सब्सटेंस free from all microorganisms both in vegetative and sporing states। ठीक है, इसके बाद हम स्टेराइल प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। आखिर स्टेराइल प्रोडक्ट्स क्या होता है? स्टेराइल प्रोडक्ट्स, ठीक है, वैसा प्रोडक्ट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टोटली फ्री हो, प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। ठीक है, आप कुछ हम टर्म्स जानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे। ठीक है, उससे पहले हम दो वर्ड का मीनिंग जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड मेरा है स्टैट। ठीक है, ये टर्म्स इधर आएगा इसमें, इसलिए हम पहले जान लेते हैं। सेकेंड मेरा वर्ड है साइड। किसी भी वर्ड में लास्ट में अगर साइड लगा होगा, ठीक है, उसका मीन्स होता है किलिंग। और स्टैट का मतलब ग्रोथ को इनहिबिट करना। ठीक है, इनहिबिट द ग्रोथ। ठीक है, अब हम सबसे पहला टर्म्स देखेंगे। ठीक है, एंटीसेप्टिक आएगा, इसमें भी बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरिसाइड, ये सब आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम एंटीसेप्टिक जानेंगे। ठीक है, जो बेसिकली अप्लाई होता है लिविंग टिश्यूज के लिए। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक्स वैसा एजेंट होता है जो इनहिबिट करता है, यहां सेप्टिक है, ठीक है, इनहिबिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को। कहां? तो लिविंग टिश्यू पे। ठीक है, लिविंग टिश्यू पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक आर द एजेंट which inhibits the growth of microorganisms
ऑन द लिविंग टिश्यू। ठीक है, क्योंकि एंटीसेप्टिक बेसिकली लिविंग टिश्यू के लिए ही यूज होता है ये टर्म। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल हम जानते हैं एंटीसेप्टिक का, तो गार्लिक मेरा एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। और बेसिकली हम जो एंटीसेप्टिक यूज करते हैं बोरोप्लस, बोरोलिन, ये सब। ठीक है, उसके बाद हम अब सेकेंड टर्म जानते हैं। सेकेंड टर्म मेरा है बैक्टीरिसाइड। साइड का मतलब अभी हमने बताया था आपको, किल करेगा। ठीक है, वो इनहिबिट यहां नहीं होगा, डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देगा। ठीक है, बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरिसाइड्स वैसा एजेंट है, आर दोज एजेंट्स which are used to kill the bacteria। ठीक है, अगर जर्मीसाइड रहता तो जर्मीसाइड के साथ वो जर्म्स को मारेगा। ठीक है, अब हम थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म है मेरा बैक्टीरियोस्टैटिक। आपको यहां से पता लग गया होगा बैक्टीरियोस्टैटिक कैसा एजेंट है। बैक्टीरियोस्टैटिक वैसा एजेंट है जो इनहिबिट या फिर उसको हम रिटार्ड कहेंगे, रिटार्ड करता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक आर those agents which retards the growth of बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट टर्म, उसका लास्ट में हम ये डिफरेंसेस देखेंगे स्टरलाइजेशन से। आपको पता चल गया होगा नाम, वो हमारा है डिसइंफेक्शन। ठीक है, लास्ट में डिफरेंसेस भी देखेंगे ये टर्म्स के डिफिनीशन के बाद। ठीक है, ये बेसिकली यूज होता है नॉन लिविंग टिश्यू पे। ठीक है, या फिर इसको हम डायरेक्टली कह देंगे अप्लाइड ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिसइंफेक्शन मेरा एक प्रोसेस है जिससे इन्फेक्शन पोटेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन बैक्टीरिया स्पोर्स का डिस्ट्रक्शन इजीली नहीं होता है। उस प्रोसेस को हम डिसइंफेक्शन कहते हैं। ए प्रोसेस इन विच द रिमूवल ऑफ infection potential या potential of infection potential occurs by destroying microorganisms। ठीक है, मतलब डिसइंफेक्शन में एक वैसा प्रोसीड्यूर है या प्रोसेस, इसको डायरेक्टली कहें, इन्फेक्शन पोटेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया स्पोर्स जो प्रेजेंट है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से ग्रोथ कर सकता है, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। occurs by destroying microorganisms but not generally बैक्टीरिया स्पोर्स। ठीक है, बैक्टीरिया स्पोर्स का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, जिस कारण ये फुली चांसेस रहता है कि फिर से वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करें। ठीक है, उसके बाद हम फिफ्थ टर्म जानते हैं जर्मीसाइड। बेसिकली ये यूज होता है लिविंग टिश्यू पे, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पे भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर ये हमारा लिविंग टिश्यू पे यूज होता है। ए सब्सटेंस, मेरा जर्मीसाइड वैसा सब्सटेंस है which kills pathogenic बैक्टीरिया।
पैथोजेनिक बैक्टीरिया वैसा बैक्टीरिया जो डिजीज प्रोड्यूस करता हो, बैक्टीरिया which produces disease, ऐसे बैक्टीरिया का, ठीक है, डिस्ट्रक्शन, टोटली डिस्ट्रक्शन, इवन स्पोर्स का भी डिस्ट्रक्शन हम जर्मिसाइड के हेल्प से करते हैं, ठीक है। 6 टर्म हम जानते हैं, वीरिसाइड, a substance that kills वायरस, ठीक है। उसके बाद हम टर्म जानेंगे स्टेरिलिटी, ठीक है, द एब्सेंस ऑफ विएबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिस्टम, ठीक है। कहते हैं ना स्टेरिलिटी मेंटेन करना, तो एक सिस्टम से हम जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को गायब कर देंगे, मींस दैट उसको डिस्ट्रक्ट करके वहां से हटा देंगे, तो हम ये कहेंगे कि हमने स्टेरिलिटी अचीव कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है मेरा वो है डिफरेंसेस जानना, डिफरेंसेस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो हम एक तरफ स्टेरिलाइजेशन के बारे में लिखेंगे और सेम उसी का पॉइंट का जो डिफरेंसेस है दोनों में वो लिखेंगे, ठीक है। एक तरफ डिसइंफेक्शन के बारे में लिखेंगे और हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन अभी स्टार्टिंग से पढ़े, प्रोसेस by which all forms of microorganisms are removed या फिर destroyed, ठीक है। डिसइंफेक्शन वैसा प्रोसेस है जिससे इन्फेक्शन पोटेंशियल रिमूव होता है, कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करके, प्रोसेस दैट रिमूव्स इन्फेक्शन पोटेंशियल बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है बैक्टीरियल स्पोर्स आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, ठीक है। लेकिन डिसइंफेक्शन में बैक्टीरियल स्पोर जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, आर नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। Sterilization is done by any physical, chemical हो गया, केमिकल हो गया और मैकेनिकल मेथड, ठीक है। हमें 5 या 6 डी फॉर्म में पढ़ना है मेथड, ठीक है। और मेरा डिसइंफेक्शन इज डन बाय यूजिंग any one of the disinfectant, ठीक है। मेरा हो गया ये डिफरेंसेस, ये मेरा इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 मार्क्स क्वेश्चन में आपको आएगा, ठीक है। जैसे 60 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, उसमें 4 सब क्वेश्चन होगा, उसमें एक मेरा ये आता है, ये अक्सर देखा गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। हर 1-2 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट करता ही है, इसलिए आप
इसको याद कर लें, अच्छे से समझ लें, ठीक है। अब हम लोग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन जानते हैं। स्टरलाइजेशन हम किस किस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। स्टरलाइजेशन, ठीक है, ये हम बेसिकली 3 मेथड से करते हैं, ठीक है। या तो फिजिकल मेथड, ड्राई हीट, ये सब जो मेथड हो गया हीट के हेल्प से जो होता है स्टरलाइजेशन, वो हो गया फिजिकल मेथड। रेडिएशन के हेल्प से भी होगा, वो फिजिकल में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो है वो मेरा है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। और जो मेरा लास्ट है वो हमारा मैकेनिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड में मेरा आएगा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, सेकेंड जो है वो मेरा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है। और जो मेरा थर्ड है वो है रेडिएशन स्टरलाइजेशन, ठीक है। केमिकल मेथड में मेरा गैसियस स्टरलाइजेशन है और स्टरलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। गैसियस स्टरलाइजेशन फॉर्मल्डिहाइड के यूज से ही होता है बेसिकली। और सेकेंड है वो मेरा है स्टरलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। और मैकेनिकल मेथड में मेरा जो हमें पढ़ना है वो है मेरा फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, ठीक है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हम हॉट ओवन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। गैसियस में फॉर्मल्डिहाइड ये सब यूज करेंगे। मॉइस्ट हीट में हम ऑटोक्लेव का यूज करेंगे। और रेडिएशन एक्सपेरिमेंट में हम रेडिएशन स्टरलाइजेशन में हम रेडिएशन की हेल्प से हम स्टरलाइज करेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। अब हमें अपने सिलेबस में कौन कौन सा स्टरलाइजेशन मेथड पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला है मेरा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है। सेकेंड मेरा है वो है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, थर्ड मेरा है रेडिएशन स्टरलाइजेशन, ठीक है, स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन, ठीक है। फोर्थ मैकेनिकल मेथड में मेरा फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, या डायरेक्टली कहें तो स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, और लास्ट जो हमें पढ़ना है वो है मेरा गैसियस स्टरलाइजेशन, ठीक है। इतना टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक, थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो सेकेंड टॉपिक है मेरा फैक्टर्स अफेक्टिंग द thermal destruction of microorganisms
ठीक है। उसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो के बाद हम लोग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन मेथड और स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन और गैसियस स्टरलाइजेशन के बारे में जानेंगे।